हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी टेस्ट सीरीज को लॉन्च किया है। उसी के अंतर्गत ये हमारी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इसमें ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट आ चुके हैं, या आप कह सकते हो कि 3 टेस्ट हो चुके हैं। ये हमारा पार्ट 4 है, तो इसमें हम देखेंगे टेस्ट 4, उसके अंतर्गत 5 MCQ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये टेस्ट 4 है, जून 1 से लेके 10 तक। ऑलरेडी हमने मई के 3 टेस्ट में मई के पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसमें जून के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जून 2019 के। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है? निपा वायरस के संदर्भ में बताइए। तो पहला ऑप्शन, मानव से मानव में संक्रमण होता है क्या? नंबर 2, कोई दवा उपलब्ध नहीं है। नंबर 3, हालांकि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। नंबर 4, फ्रूट बैट्स इसके वाहक होते हैं। आपने चारों ऑप्शन देख लिए होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसने क्या पूछा है। फिर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है, उपरोक्त में से सत्य कथन बताइए। कहने का मतलब आपसे इस वर्ड को हमेशा ध्यान रखना, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो सत्य पूछा है, तो देखते हैं। ऑप्शन 1 2 3 सॉरी ऑप्शन 1 2 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 2 4 और ऑप्शन 1 2 3। क्लियर? तो अब आप ये देखिए कि इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो आप जानते हो इसके वाहक कौन। यहाँ पे ऑप्शन ये 1 2 3 नहीं है, ये ऑप्शन 1 4 है। ठीक, ये याद रखना। फिर आप देखिए, अब आप देखते हैं कि क्या इसमें मानव से मानव में संक्रमण होता है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, मानव से मानव में संक्रमण होता है। दूसरा, क्या इसके लिए कोई दवा उपलब्ध है? तो नहीं। अभी तक ये जितनी भी जूनोसिस डिजीज होती है ना, जितनी पशुजन डिजीज़ हैं, उनके लिए अभी कोई दवा नहीं है। दवा का मतलब क्या होता है? देखिए, ड्रग्स अलग चीज़ है और वैक्सीन अलग चीज़ है। वैक्सीन का मतलब ये होता है कि उन लोगों को वैक्सीन दी जाती है जो अभी उस डिजीज़ से पीड़ित नहीं है। कहने का मतलब, जिनको अभी वो डिजीज़ नहीं हुई है लेकिन भविष्य में हो सकती है, तो उसके बचाव के लिए वैक्सीन उपयोग की जाती है। और जो लोग इस बीमारी से संक्रमित हो जाते हैं, उनके लिए जो यूज की जाती है उसको ड्रग बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई अभी इसका ड्रग उपलब्ध नहीं है। फिर है, क्या इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है? तो आपको पता है कि हाँ, इसमें व्यक्ति की मृत्यु हो जाती, लेकिन ये कह रहा है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और आपको पता है कि अभी कोई दवा उपलब्ध नहीं है, ये हमारा ऑप्शन सही है। पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया। अब आप देखिए तीसरा, क्या फ्रूट बैट्स इसके वाहक होते हैं? तो हाँ, आपको पता है कि फ्रूट बैट्स जो होते हैं, चमगादड़, वो इसके फैलाने के वाहक होते हैं। और कई सारी आपको पता है जो फ्लाइंग फॉक्सेस होती हैं, वो भी इस चीज़ को फैलाती हैं। तो अब आपने देखा चौथा सही है, तीसरा हमारा गलत है। तो तीसरा आप कट कर दो, आपका बी कट हो गया, आपका डी कट हो गया, और आपका इसमें 2 4 है, लेकिन आपको पता है कि इसमें पहला तो सही है ही, तो पहला आपका इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो गया। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कोलोरू झील के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। मैंने कहा था ना कि आप इन वर्डों पे काफ़ी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है कि कोलोरू जो लेक है उसके बारे में गलत क्या है। तो आप बताइए, क्या ये कृष्णा व कावेरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? दूसरा, आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तीसरा, रामसर साइट्स में शामिल है। चौथा, काफ़ी सारे प्रवासी जीव जंतुओं का निवास स्थल है। देखिए, जब भी आप झील के बारे में करेंगे ना, तो आप इमेजिन कर लिया करिए कि वहाँ पे काफ़ी सारे जीव जंतु आएंगे ही। तो ये आपका थिंकिंग प्रोसेस से ऑप्शन सही हो गया। क्लियर? फिर आपको पता है कि जो कोलेरू लेक है वो रामसर साइट्स भी है, तो आपके 2 ऑप्शन तो सही हो गए। अब बचते हैं 2 ऑप्शन। ऊपर वाला जो ऑप्शन है, हो सकता है आपको मैप की पिक्चर दिमाग में ना आ रही हो। क्लियर? लेकिन आपको अच्छे से पता है कि कृष्णा व कावेरी, कावेरी तो नीचे है ना, और आपको पता है जो कोलोरू लेक है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में आपको पता है कि कावेरी रिवर नहीं बहती है, कावेरी उसके नीचे बहती है। और हम लोग जब मैपिंग करते हैं तो उसमें देखते हैं ना
कि कृष्णा नदी का मुहाना और गोदावरी का मुहाना, और गोदावरी के मुहाने के बीच में ही है, कृष्णा और गोदावरी के मुहाने के बीच में क्या है बताइए, हमारी कोलोरू लेक। तो ये कावेरी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसी को हम सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसने असत्य पूछा। और ये तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। क्लियर? तो ये आपका ऑप्शन सही हो गया, कौन सा? ए इसका। ठीक, फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, पूछा है कि जन शिक्षण संस्थान के संदर्भ में बताइए। जन शिक्षण संस्थान काफ़ी न्यूज़ में रहता है। नंबर 1, SC/ST अभ्यर्थी को व्यावसायिक ट्रेनिंग देना इसका उद्देश्य है क्या? दूसरा, क्या एजुकेशन मिनिस्ट्री का इसका इनिशिएटिव है? तीसरा, हाल ही में इसे आरंभ किया गया है। चौथा, लिटरेसी एंड वोकेशनल दोनों प्रोवाइड कराता है। क्लियर? तो आपसे पूछा क्या सत्य कथन क्या है? 1 और 2, 1 2 3, 1 3 4 या 1 4? तो हम देखते हैं। आपको पता है कि क्या ये SC/ST अभ्यर्थियों को व्यावसायिक ट्रेनिंग देता है? तो बिल्कुल सही बात है। फिर आपको पता है क्या ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो आप ये दिमाग मत लगाइए कि शिक्षण संस्थान से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री इसकी एजुकेशन ही होगी। इसकी मिनिस्ट्री एजुकेशन नहीं है, इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? स्किल। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। फिर है क्या इसे हाल ही में आरंभ किया गया है? तो नहीं, इसको 1967 में आरंभ किया गया था। किस नाम से? पहले इसका नाम दूसरा होता था। जल्दी बताइए, आप में से किसी को याद होगा इसका नाम? हाँ, श्रमिक विद्यापीठ के नाम से इसे जाना जाता था। फिर आप देखिए, लिटरेसी एंड वोकेशनल दोनों प्रोवाइड कराती है। तो बिल्कुल सही, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा गलत है। तो दूसरे से ये कट गया, तीसरे से आपका ये वाला भी कट गया और आपका ये भी कट गया, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हुआ? तीसरे का, डी आपका ऑप्शन सही हुआ। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर है नंदन नीलकणी समिति संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है और काफ़ी न्यूज़ में रहती है। बट ये तो आप सही कर देंगे, लेकिन इसके अन्य ऑप्शन जो हैं उनकी भी समितियां आपको याद होनी चाहिए। तो पहली है उच्चतर शिक्षा संस्थानों के सुधार से रिलेटेड है क्या? पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है क्या? टेलीकॉम सेक्टर में क्राइसिस से संबंधित है क्या? या फिर डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने से? तो आप में से कई सारे लोगों ने बता दिया होगा कि साहब ये तो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने से है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप बताइए हायर एजुकेशन में रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सी समिति है? तो आप जानते हो कि एन गोपाला स्वामी समिति का गठन किया गया था हायर एजुकेशन में रिफॉर्म से संबंधित। दूसरा, पश्चिमी घाट के संरक्षण से कौन सी समिति है? आपको पता है कि कस्तूरी रंगन या फिर कौन सी गाडगिल समिति। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है बैक ईयर पे। फिर है तीसरा, टेलीकॉम सेक्टर में क्राइसिस से रिलेटेड कौन सी समिति है? तो आपको पता है इससे रिलेटेड दो समितियां, एक राजीव गौबा और दूसरी कौन सी है? अरुणा सुंदरम राजन। क्लियर? तो आपको 4 क्वेश्चन देखिए याद हो गए एक ही क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। हो सकता है आप में से कई सारे लोगों के मन में ये फीलिंग आए कि जेंडर गैप रिपोर्ट हम इंडेक्स, हमने ये नाम सुना है। ठीक, तो आप में से कई सारे लोग UNDP लगा सकते हो, कई सारे लोग वर्ल्ड बैंक लगा सकते हो, IMF हो सकता है कुछ लोग ना लगाओ, बट कोई व्यक्ति D भी लगा सकता है। लेकिन आपको पता हो कि ना तो UNDP जारी करता है, ना ही IMF जारी करता है और ना ही वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो आखिरकार इसे फिर जारी कौन करता है? जल्दी बताइए, आपको पता है ना? इसे जारी करता है WE और F, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब आपके मन में आया होगा ठीक है चलिए, UNDP फिर कौन सा इंडेक्स जारी करता है? तो आपको पता है कि UNDP जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जारी करता है। आपको पता है कि IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। आपको पता है कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वो 2 रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन सी? एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और दूसरी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट। क्लियर? तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो गई। उम्मीद है आपको ये टेस्ट समझ में आया होगा और
आपने इसके कई सारे आंसर लगाए होंगे। तो जैसा आपको पता है, पहले का आपने क्या किया था, ए आंसर, दूसरे का आपने क्या किया था, ए, तीसरे का आपने क्या किया था, डी, और चौथे का आपको याद होगा ना, डी, पांचवें का अभी हमने किया है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीद है आपको टेस्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक नए टेस्ट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।